नमस्ते। आज हम आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ नए निर्देशों पर बात करने वाले हैं। ये 12 जून 2025 के हैं। जी हाँ। और ये जुड़े हैं निष्क्रिय बैंक खातों से, मतलब जो खाते इस्तेमाल नहीं हो रहे, और केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया से। हाँ, 3 सर्कुलर आए इस पर। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव हैं क्या, और हम जैसे बैंक ग्राहकों के लिए इनके मायने क्या हैं। सही बात है। और देखिए, शुरू में ही बता दें, आरबीआई ने खुद माना है कि भाई बहुत सारे खातों में केवाईसी अपडेट बाकी हैं। हाँ, ये एक बड़ी चिंता थी। खासकर सरकारी योजनाओं वाले खाते जैसे डीबीटी, ईबीटी या फिर वो जनधन योजना वाले। तो हम चलिए खुलते हैं इसे, क्या है ये सब। जरूर। तो सबसे पहले ये जो निष्क्रिय खाते हैं, जो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, इनके बारे में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? हाँ, देखिए, नियम तो ये है कि अगर कोई खाता 10 साल या उससे ज्यादा इस्तेमाल ना हो तो उसका जो भी बैलेंस है वो डीईए फंड में भेजना होता है। हाँ, वो तो है। तो नया निर्देश ये है कि ऐसे खातों को फिर से चालू कराने के लिए केवाईसी अपडेट कराना अब बहुत आसान कर दिया गया है। अच्छा, कैसे? अब ग्राहक सिर्फ अपनी होम ब्रांच नहीं बल्कि बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर ये करवा सकते हैं जी। या फिर घर बैठे वीडियो केवाईसी, जिसे वीसीआईपी कहते हैं, उसके जरिए। अरे वाह। और इतना ही नहीं, बैंक के जो अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, मतलब बीसी या बैंक मित्र, उनके माध्यम से भी केवाईसी अपडेट हो सकता है। तो मतलब अब दूर दराज के लोगों को बहुत सुविधा होगी। बिल्कुल, उन्हें अपनी पुरानी ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बीसी वाली बात बहुत दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ इन निष्क्रिय खातों के लिए है, या जो सामान्य केवाईसी अपडेट्स होते हैं उनमें भी बीसीज मदद कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये सामान्य केवाईसी अपडेट पर भी लागू होता है। नए केवाईसी निर्देशों में बीसी को बाकायदा इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो कैसे काम करेगा ये? देखिए, अगर आपकी केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं है या मान लीजिए सिर्फ पता बदला है, तो आप बीसी के जरिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्व घोषणा दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर इसके लिए बायोमेट्रिक ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, मतलब अंगूठा या आइरिस स्कैन। ओके। बैंकों को अपने सिस्टम तैयार करने होंगे इसके लिए, ताकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो। पर जब तक वो नहीं होता तब तक कागज पर भी चलेगा। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी आखिर में बैंक की ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश है, पर आरबीआई ने ये भी देखा कि कई अपडेट्स पेंडिंग हैं, अटके हुए हैं। हाँ, लाखों खाते हैं। तो क्या ग्राहकों को कोई राहत दी गई है इस मामले में? हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात है। जो ग्राहक कम जोखिम वाले माने जाते हैं, मतलब लो रिस्क कस्टमर्स, जी। उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। उन्हें केवाईसी अपडेट करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। कितना ज्यादा? उनकी जो भी ड्यू डेट है उससे 1 साल तक, या फिर 30 जून 2026 तक, इन दोनों में से जो भी बाद में आए। अरे वाह, 1 साल या जून 2026 तक? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान उनके खातों पर कोई रोक नहीं लगेगी। वो सामान्य लेन देन कर सकेंगे। हाँ, बैंक निगरानी जरूर रखेंगे। और ये उन पर भी लागू होगा जिनका केवाईसी पहले से ड्यू है। बिल्कुल, जिनका पहले से पेंडिंग था उन्हें भी ये मोहलत मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद फौरन अपडेट नहीं करा पाते। ये तो सच में बड़ी राहत है। अच्छा, और क्या बैंकों को अब ग्राहकों को याद दिलाने में ज्यादा मेहनत करनी होगी? मतलब क्या सिर्फ एसएमएस या ईमेल से काम नहीं चलेगा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। बैंकों को अब ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट की ड्यू डेट आने से पहले कम से कम 3 बार एडवांस में बताना होगा। 3 बार? हाँ, 3 बार। और मजे की बात यह है कि इनमें से कम एक सूचना चिट्ठी के जरिए, मतलब लेटर भेजकर देनी होगी। अच्छा, लेटर भेजना जरूरी है। हाँ, कम से कम 1 बार। और अगर ड्यू डेट निकल गई और अपडेट नहीं हुआ तो उसके बाद भी कम से कम 3 रिमाइंडर भेजने होंगे। ओके। और उन 3 रिमाइंडर्स में से भी कम से कम 1 रिमाइंडर चिट्ठी से भेजना होगा। तो मतलब कुल मिला के 2 चिट्ठियां तो जाएंगी ही। हाँ, अगर अपडेट नहीं होता है तो। और इन सभी सूचनाओं और रिमाइंडर में साफ साफ बताना होगा कि अपडेट कैसे करना है, मदद चाहिए तो कहाँ संपर्क करें, और अगर अपडेट नहीं किया तो क्या होगा। और ये सब कब तक लागू करना है बैंकों को? बैंकों को ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2026 तक लागू करना है, और इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा कि उन्होंने सूचना भेजी या नहीं। तो मतलब बैंक सिर्फ बताएंगे ही नहीं बल्कि थोड़ी मदद भी करेंगे। आपने कैंप्स वगैरह का भी जिक्र सुना था। हाँ, आरबीआई ने बैंकों को ये भी सुझाव दिया है कि वो विशेष कैंप लगाएं, खासकर ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में। अच्छा। और उन ब्रांचों में जहां केवाईसी अपडेट के मामले ज्यादा अटके हुए हैं। आरबीआई चाहता है कि बैंक थोड़ा सहानुभूति वाला रवैया अपनाए, खासकर उनके लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का पैसा मिलता है, डीबीटी, ईबीटी, स्कॉलरशिप, जनधन वाले खाते।
समझ गई। और सर्कुलर के साथ एक एनेक्शर मतलब एक लिस्ट भी दी है जिसमें केवाईसी की आसान प्रक्रियाओं का फिर से जिक्र है, जैसे CKYCR से जानकारी लेना, डिजिटल केवाईसी, VCIP, आधार OTP वगैरह। बिल्कुल। तो ये सब दिखाता है कि RBI वाकई इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पे जोर दे रहा है। तो इस कुल मिलाकर अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि RBI एक तरफ तो KYC जैसे जरूरी नियमों का पालन पक्का करना चाहता है। हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो ग्राहकों के लिए, खासकर आम आदमी और सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों के लिए इस प्रक्रिया को आसान, कम बोझिल बना रहा है। सही कहा आपने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, BCs को शामिल करना, ये सब उसी दिशा में कदम है। हाँ। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये रेगुलेटरी जरूरत है और ग्राहकों की सुविधा और साथ ही वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही बात है। BCs और VSIP जैसे डिजिटल तरीके, इनसे बैंकिंग उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनके लिए शायद ब्रांच जाना मुश्किल होता है। तो नियमों के साथ साथ जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हुई बात इन नए नियमों की। अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये नए नियम ग्राहकों के लिए तो चीजें आसान कर रहे हैं ना? हाँ, काफी हद तक। लेकिन ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BCs और डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे VSIP पर निर्भरता बढ़ रही है, क्या इससे सुरक्षा या फिर गलतियों के कुछ नए जोखिम भी पैदा हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो बैंकों को इन जोखिमों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी, किस तरह की जांच पड़ताल और सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना चाहिए, इस पे जरूर सोचिएगा।